हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टेस्ट करेंगे वो टेस्ट है हमारा चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लेवल 1 के क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। लेवल 2 के क्वेश्चंस जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या मैच द फॉलोइंग या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, वो आपके नेक्स्ट टेस्ट में होंगे। तो आज जो टेस्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है क्योंकि आपको मालूम है जो फर्स्ट यूनिट है इस यूनिट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। 15 से 16 क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करेंगे, तो सारे क्वेश्चंस आप लोग एक बार ज़रूर देखें, अच्छे से डिस्कस करें और उस चैप्टर्स को टॉपिक्स को आगे बढ़ाएं। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि लिविंग वर्ल्ड हम लोग का पहला चैप्टर था वो कंप्लीट अच्छे से कर चुके हैं। अब यहाँ पे सेकंड चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के मैं आपका टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आर यूज्ड बाय बिटेकर फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए, इसमें से पूछा कि विटेकर ने जब अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था तो कौन कौन से फैक्टर्स थे जो विटेकर ने यूज में लिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या ऑल ऑफ दीज। तो विटेकर ने जो लिया वो CTMRP, सेलर ऑर्गेनाइजेशन, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये सारे ऑप्शन थे, विटेकर ने ये सब कुछ लिया, इसलिए इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट पूछा है, ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे 4 किंगडम दिए गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, मोनेरा एंड प्लांटी। आपसे पूछा है इसमें से किसके मेंबर्स के पास यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब कौन सा है ऐसा जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। प्रोकैरियोट्स के पास बेसिकली अब यहाँ पे पूछा गया है, प्रोकैरियोट्स यहाँ पे कौन सा है। आपको इससे समझ में आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोकैरियोट्स। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर अगर मैं इसकी बात करूँ तो मोनेरा। मोनेरा जो ऐसे किंगडम है, मोनेरा के किंगडम्स के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि मोनेरा में आपको मालूम है बैक्टीरिया आते हैं और 2 में डिवाइड किया, यू बैक्टीरिया और आर के बैक्टीरिया। मोनेरा के जो किंगडम में जो एनिमल्स होते हैं, उन बैक्टीरियाज होते हैं, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, मल्टी सेलर यूकैरियोट्स, सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स और सिंगल सेल्ड एकैरियोट्स। प्रोटिस्टा क्या होते हैं? तो अगर मैं प्रोटिस्टा की बात करूं तो प्रोटिस्टा आपके होते तो सिंगल सेलर हैं, लेकिन वो प्रोकैरियोट्स ना होके वो आपके क्या होते हैं, यूकैरियोट्स। अगर प्रोकैरियोट्स होते तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैं उसको मोनेरा की जगह प्रोटिस्टा भी आंसर में ले सकते थे। तो लेकिन प्रोटिस्टा जो होते हैं वो आपके मल्टी सेलुलर तो नहीं होते, लेकिन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स यहाँ पे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। फॉर क्वेश्चन नंबर 3 द करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट आर प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी या क्लोरोफिल डी। अब देखिए साइनोबैक्टीरिया को यहाँ से लिंक कीजिए कि साइनोबैक्टीरिया को ही हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी ये फोटोसिंथेसिस यहाँ पे शो करते हैं, फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। तो अगर फोटोसिंथेसिस शो कर रहे हैं तो एक यूनिवर्सल पिगमेंट है जो हर फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हो या कोई भी हो उनमें पाया जाता है। वो यूनिवर्सल पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल ए। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे तुरंत आपको मालूम चलेगा कि क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ए, क्लोरोफिल ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। इसमें से ऐसी कौन सी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जो कि ऑक्सीजन के बिना रह सकती है? माइकोप्लाज्मा, माइकोराइजा, एगुलिना या ट्रिपेनोसोमा। तो पहले मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। करेक्ट आंसर ये है ए माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। माइकोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। अगर बैक्टीरिया में से अगर आप सेल वॉल हटा दें तो उसको हम क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया माइनस सेल वॉल, इट इज़ नोन एज एन माइकोप्लाज्मा। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। और ये माइकोप्लाज्मा ही है जो कि बिना किसी भी ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकती है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोटिस्टा। यहाँ पे कुछ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस दी गई और पूछा है कि इनमें से कौन सी जो है प्रोटिस्टा में जो रिप्रोडक्शन की एज अ प्रोसेस यूज़ की जाती है। बाइनरी फिजन एंड बडिंग, सेल फ्यूजन, जाइगोट फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड सिस्ट फॉर्मेशन। ओके, सो यहाँ पे अब देखिए अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन यहाँ पे प्रोटिस्टा हमें देखने को मिलता है। आप कहीं सेक्सुअल हो, वेजिटेटिव की बात करें तो नहीं, आपका ये सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। एप्लानोस्पोर्स की अगर बात करें तो वो आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो बाइनरी फिजन और बडिंग बिल्कुल है, एसेक्सुअल है।
सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन, यहाँ पे जो सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन ये आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से आ गया, और स्पोर फॉर्मेशन और सिस्ट फॉर्मेशन भी सिस्ट फॉर्मेशन से ही यहाँ पे जो होता है आपका रिप्रोडक्शन पोटिस्टा में मेनली होता है। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। सारे टाइप के रिप्रोडक्शन पोटिस्टा शो करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स केम अंडर द ग्रुप चेरसोफाइट्स। ओके, मैं इसको चेरसोफाइट्स बोलता हूँ, आप लोग कुछ और बोलते हो तो नहीं मालूम। ओके, चेरसोफाइट्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के पेयर्स दिए गए, डायटम्स एंड यूग्लिना, यूग्लिना एंड ट्रिपेनोसोमा, डायटम्स एंड डेस्मिड, ग्वाइनोकॉलिक्स एंड डेस्मिड। ओके, तो आपसे पूछा कि ट्राइसोफाइट्स में इसमें से कौन कौन से आते हैं। अगर मैं ट्राइसोफाइट्स की बात करूँ तो इसका करेक्ट आंसर की मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे तो डायटम्स और डेस्मिड, गोल्डन एलगी, डायटम्स गोल्डन एलगी जिसको हम बोलते हैं। अगर पहला ऑप्शन देखें तो पहले ऑप्शन में डायटम्स तो ठीक है, लेकिन यूग्लिना आपका यूग्लिनोइड्स में आता है। ट्रिपेनोसोमा की बात करें तो ट्रिपेनोसोमा आपका स्पोरोजोन्स में आ जाता है। ग्वाइनोकॉलिक्स की बात करें जो कि रेड टाइड का फॉर्मेशन करता है, जो आपका डायनो, ओके, उसमें डायनोफ्लैजलेट्स वहाँ पे ये पहुँच जाता है। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने एग्जांपल्स किस में कौन आती है बता दिए, तो सेवेंथ का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी निकल के आता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमीबॉइड प्रोटोजोआ। अमीबॉइड प्रोटोजोआ का कौन सा एग्जाम्पल है, ट्रिपेनोसोमा, पैरामीशियम, ग्वाइनोकॉलिक्स या एंटामीबा। इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, एंटामीबा। अब मैंने अभी आपको यहाँ पे ग्वाइनोकॉलिक्स के बारे में बता दिया, मैंने यहाँ पे आपको ट्रिपेनोसोमा के बारे में बता दिया, लेकिन पैरामीशियम में यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन होता जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ते हैं बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा इन पैरामीशियम। बाइनरी फ्यूजन किस किस में, अमीबा और पैरामीशियम, इन दोनों का करेक्टली देखते हैं ना, तो हमको लगता है कि इसका कहीं पैरामीशियम तो नहीं, लेकिन पैरामीशियम इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट ऑफ फंगस ऑन द मस्टर्ड प्लांट। फंगस के यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि मस्टर्ड प्लांट के ऊपर कौन सा फंगस जो है वो पैरासिटिक होता है। ऑप्शन इज एल्ब्यूगो, पुसेनिया, ईस्ट या उस्टेलिगो। अब मैं इसके करेक्ट आंसर के लिए आपको टाइम दे देता हूँ। चलिए आप लोग 10 सेकंड के आप टाइम है, आप लोगों को सबको इसका आंसर मालूम होगा, डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो जो होता है वो आपका यहाँ पे जो मस्टर्ड प्लांट है उसके ऊपर पैरासिटिक फंगस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क। सबको मालूम है इसका आंसर, डायरेक्टली सबको मालूम है कि जो बायोकेमिकल वर्क है उसमें केवल एक ही यूज़ होता है जिसका नाम है न्यूरोस्पोरा। क्या नाम है, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा आर यूज्ड इन बायोकेमिकल्स या बायोलॉजिकल या जेनेटिकल वर्क। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्यूट्रोमाइस्टीज। ड्यूट्रोमाइस्टीज के कौन कौन से यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, एल्टनेरिया, कॉलियोट्राइकम्स या ट्राइकोडर्मा। फंगस आपको मालूम है कि ये सब में आपके यहाँ पे फंगस के मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं। ड्यूट्रोमाइसीड आपका फंगस की फैमिली में आता है, सॉरी फंगस में आपका क्लास वहाँ पे आता है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे आपके यहाँ पे ड्यूट्रोमाइसीज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगस। इसमें से किस किस को हम इम्परफेक्ट फंगस कहते हैं, फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडोमाइस्टीज या ड्यूट्रोमाइस्टीज। तो इसका करेक्ट आंसर पहले मैं आपको बताऊं तो इसका करेक्ट आंसर है ड्यूट्रोमाइस्टीज। अब ड्यूट्रोमाइस्टीज को हम फंगस इम्परफेक्टाई क्यों कहते हैं, वाई वी कैन से ड्यूट्रोमाइस्टीज अ फंगस इम्परफेक्टाई, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। इसकी बात करें जैसे इसकी जो ऑर्गेनिज्म होती है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर पाया गया तो इसको अपर वाली क्लास में रख देते हैं। इसमें अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन्स जिसको हम कह सकते हैं नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैडर बोर्ड एंड वीनस फ्लाई ट्रैप्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। ब्लैडर बोर्ड है और वीनस फ्लाई ट्रैप्स है, ये किसके एग्जाम्पल हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट, पैरासिटिक प्लांट, एंटूरिच प्लांट या एक्वाटिक प्लांट। तो आप सबने सुना होगा वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में। वीनस फ्लाई ट्रैप से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं कि ये आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका ए, ब्लैडर बोर्ड हो या वीनस फ्लाई ट्रैप्स हो, ये आपके कौन से प्लांट हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, द सब यूनिट ऑफ कैप्सिड इज। कैप्सिड की सब यूनिट क्या है, कोर, न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड या कैप्सोमेयर। ओके, सो द 10 सेकंड का टाइम।
ओके, द सब यूनिट ऑफ कैप्सिड इज कैप्सोमेयर। कैप्सिड की जो सब यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सोमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिसीज? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिसीज में से कौन सी आपकी वायरल डिसीज नहीं है? एड्स, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा या कोलेरेला। इसका ट्रिक देखिए, संजीव हैज़ माई रेड कलर इंक पेन। एस स्मॉल पॉक्स है, हर्प्स है, इन्फ्लुएंजा है। ओके, यहाँ पे देखिए मम्स यहाँ पे है, और एड्स आप सबको पता है कि एड्स आपकी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से होती है। ये ट्रिक्स जो है मैंने ट्रिक्स एंड सेशन में आपके सामने पब्लिश कर रखी है। अब इसमें से सारी आपकी अगर वायरल डिसीज है तो कौन सी आपकी वायरल डिसीज नहीं है? क्लोरेला। कौन सी नहीं है? क्लोरेला। नेक्स्ट देखिए, फाइनल है, द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गी आर कॉल्ड। यार ये सबको मालूम होगा कि एल्गी और फंगस के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? लाइकेन। तो इसका आंसर क्या हो गया? लाइकेन। ओके, माइकोराइजम फंगस के बीच में बोलते हैं। फंगस और ईस्ट का हम जो कहते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं? माइकोराइजम। फंगस या किसी हायर प्लांट के बीच में यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है अगर। सो यहाँ पे इतने ही क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चंस आपके जल्दी हो जाते हैं क्योंकि डायरेक्टली बेस्ड होते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लगता है, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, और डेली 2 बजे मिलते हैं आपके साथ, टेस्ट डिस्कस करते हैं। थैंक यू।